हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह का, यहाँ चढ़ा दिए है चाय, दूसरी तरफ रख दिया है तवा और तवे का चूल्हा भी जला दिया है। नाश्ते में है घी लगी रोटी और चाय। बच्चों ने पराठा खाने से मना कर दिया है तो मैंने कहा चलो घी लगी रोटी दे देती हूँ और जिसे मक्खन लगाना होगा उसे मक्खन लगा कर दे दूँगी। तो बस चाय जल्दी से हमारी खौल जाए तो फिर सबके लिए चाय निकालती हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल, टाइम है दोपहर का। यहाँ मैंने जो है सौंफ और साबुत धनिए की जो है यखनी तैयार कर ली है। चटनी और ये हरा मसाला पुलाव में डालने के लिए पीस के रख लिया है और साथ के साथ गरम मसाला भी पीस लिया है। यहाँ मैंने चिकन धो ली है। मैं बनाने वाली हूँ चिकन का पुलाव। नॉर्मली जो है हम लोग बीफ पुलाव बनाते हैं, लेकिन आज घर में चिकन ही अवेलेबल था तो मैंने कहा बना लेती हूँ। तो हमारा पुलाव हो गया है बनकर तैयार। और आज मैंने मेमनी स्टाइल का पुलाव बनाया है। वैसे हमारे यहाँ 2-3 किस्म के अलग अलग पुलाव बनते हैं, तो आज मैंने सोचा चलिए मेमनी स्टाइल बनाते हैं। तो बस पुलाव भी बन के तैयार हो गया। चटनी तो मैंने पहले बना ही ली थी। तो खाते हैं खाना। तो खाना खा के हो गए हैं फारिग, अब टाइम चल रहा है हमारी चाय का। खाने के बाद हमारे यहाँ चाय ज़रूर पी जाती है, तो बस मैंने भी चाय बना दी। हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और साथ के साथ देख रहे हैं मैच। मेरे हस्बैंड को और अहमद रज़ा को जो है ना, दोनों ही बाप बेटों को मैच देखने का बहुत शौक़ है। तो बस वो दोनों यहाँ लगा कर मैच बैठ गए थे। तो हमने कहा चलिए मैच देखते देखते चाय पी लेते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो कायनात ने ले लिया है टैब और वो हैंड फ्री लगा कर अपना जो है टैब यूज़ कर रही है। और टैब वगैरह जो है इरहा से छुप के यूज़ करने पड़ते हैं, वरना वो देखते ही मांग लेती है। तो शायद अभी तक इरहा की नज़र कायनात पर नहीं पड़ी है, इसलिए इतने इत्मीनान से कायनात जो है वो अपना टैब यूज़ कर रही है। और यहाँ देखिए इरहा की शरारतें चालू ही हैं। तो देखिए किस तरीके से ये मस्तियाँ कर रही है। बच्चे हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं होता। कभी मूड अच्छा होता है तो कभी वो गुस्से में होते हैं, कभी ज़िद में होते हैं। तो अभी इरहा का माशाल्लाह मूड काफ़ी अच्छा है और देखिए किस तरीके से ये खेल रही है। हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कमरे में कितना कचरा नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि दिन में 2 से 3 बार मैं यहाँ की सफाई करती हूँ। असल में मसला ये भी है कि गैलरी के बाद सीधा हमारा ये वाला कमरा है और ज़्यादा हमारा उठना बैठना भी यहाँ पर ही होता है। तो देखिए बच्चे जब भी कुछ खाते पीते हैं तो कितना गिरा देते हैं। और 2-2 3-3 दफ़ा सफाई करने के बाद भी ना इस कमरे की हालत ऐसी रहती है। और ये जो आप कुशन वगैरह देख रहे हैं, गाँव तकिए देख रहे हैं, तो ये भी इतने सलीके से रखे हुए नहीं थे। ये सब जो है ये मैंने अभी उठा के रखे हैं। यहाँ टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और वो भी मैं उठा के पीछे कमरे में रख कर आई हूँ। वहाँ का कमरा समेटना बाकी है। तो देखिए सोने से पहले भी मुझे यहाँ की इसी तरीके से सफाई करनी पड़ती है। तो देखिए कितना सारा कचरा यहाँ पर निकला है और इसमें आधे से ज़्यादा कचरा जो है ना वो इरहा ही करती है। कोई भी गत्ता या किसी सामान का पैकेट या लिफाफा उसको मिल जाए तो उसको बस फाड़ने से मतलब होता है और फाड़ के वो पेपर यहाँ वहाँ फैला देती है। तो देखिए इतना सारा कचरा है, तो कचरा मैं यहाँ तक ले आई हूँ। जल्दी जल्दी मैं ये हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ ताकि बच्चों के आने से पहले यहाँ की सफाई हो जाए। तो कमरा यहाँ हो गया है साफ़। तो मैं गई थी चेस और चेस से लेकर आई हूँ कुछ सामान और सामान के साथ यहाँ मैं इरहा के ये 2 नाइट ड्रेस भी लेकर आई हूँ। सामान जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वीडियो में। तो फ़िलहाल ये सूट मैंने निकाल के रखे हैं। समझ नहीं आ रहा था इरहा को कौन सा पहनाऊँ, तो मैंने दोनों ही निकाल लिए हैं। और भी है कुछ मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो शर्ट है ना, ये मेरे हस्बैंड को मिली है गिफ्ट उनके ऑफिस वालों की तरफ से। तो ये है टग बाइट्स वालों की शर्ट। मेरे हस्बैंड जो हैं वो लू कंपनी में, मतलब कंपनी में क्या, लू की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं और वो ऑर्डर बुकर हैं। तो जब भी कोई नया बिस्किट वगैरह ऐसे लॉन्च होता है तो फिर उसके लिए इसी तरीके से हाँ कभी कोई शर्ट या इसी तरह की चीज़ें उन्हें दी जाती हैं। तो इस बार उन्हें ये टग बाइट्स की शर्ट दी गई है और साथ ही साथ दिया गया है ये गिफ्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस गिफ्ट में क्या मिला है। तो यहाँ लिखा है मेरे हस्बैंड का नाम और उन्हें मिला है ये वाला मग। तो
तो ये देखिए, ये इसके अंदर से ये पेपर निकला है और इस पर भी इनकी तस्वीर बनी हुई है। और ये देखिए, इस पे भी टक बाइट्स का है लिखा हुआ है, स्टिकर लगा है या ये कहने प्रिंट हुआ है। तो बच्चे और मैं हम लोग हंस रहे थे। हमने कहा कायनात के बाबा आपकी तस्वीर ये कैसी ली थी? तो कहने लगे मुझे पता नहीं था कि वो इस तरीके से कप के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, तस्वीर तो अच्छी आई है, बस नाक थोड़ी सी चौड़ी कर दी है। तो खैर ये तो था हमारा मजाक कायनात के बाबा के साथ। तो खैर ये उन्हें गिफ्ट मिला है कंपनी की तरफ से। तो इरहा गई हुई है अपने बाबा के साथ बाहर और दरवाज़े पर आहट हुई है, इसका मतलब ये आ गए हैं। तो कायनात बाबा के पास एक चाबी होती है, तो वो आते जाते उसी चाबी का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इरहा साहिबा की हो गई है एंट्री और वो अपनी चीज़ वगैरह लेकर आ गई है। ये रोज़ाना इसी तरीके से पीछे लग कर जाती है। और देखिए मेरे हस्बैंड भी आप सबको कर रहे हैं हाय। और यहाँ रखे हुए हैं धुले हुए कपड़े। तो मैंने बास्केट में सारे कपड़े डाल दिए थे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और फिर मैं ऐसे रस्सी पर डाल दूँगी। तो यहाँ रखे हैं हमारे कपड़े। आप लोग भी सोचते होंगे कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि मैं कपड़े रात में ही फैलाती हूँ। तो ये इरहा आ गई है और इसे खुलवाने हैं चिप्स। तो असल में उसकी वजह ये है कि कपड़े जो है ना, मैं वो जैसे ही मुझे मौका लगता है मैं कपड़े भिगो देती हूँ और फिर जब वो भीग जाते हैं तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मलती रहती हूँ और खंगाल खंगाल के बास्केट में रखती रहती हूँ। और जैसे कि मुझे मौका लगता है तो मैं ऊपर छत पर जाकर फैला देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ तो लास्ट में वो कपड़े मैं नीचे गैलरी में सुखा देती हूँ, क्योंकि ऊपर छत पर जो है वो लाइट का कनेक्शन नहीं है। तो अगर शाम हो जाती है तो फिर ऊपर अंधेरा हो जाता है, फिर कपड़े ऊपर ले जाना फैलाना मुझे मुश्किल लगता है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि मैं नीचे फैला दूँ। तो बस अभी फैलाती हूँ, काम के चक्कर में अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं लेट हो जाती हूँ और मेरे कपड़े बास्केट में ही रह जाते हैं। तो बस इसीलिए फिर मैं रात को जो है अपना काम ख़त्म करने के बाद कपड़े नीचे गैलरी में ही डाल देती हूँ, जैसा कि मैं अभी डाल रही हूँ। और वरना नॉर्मली अगर बच्चे घर पे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, तो फिर तो ये होता है कि कोई भी ऊपर जाकर फैला देता है या फिर इरहा का ख्याल रखते हैं तो मैं छत पर जाकर फैला देती हूँ, वरना इरहा मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मुझे ज़्यादा डर जो है वो इरहा का ही लगा रहता है। इसलिए मेरे कपड़े हैं यहाँ पर। तो चलिए कपड़े फैला देते हैं। तो जो सूखे कपड़े यहाँ पे लटके थे वो हमने उतार लिए हैं और जो गीले कपड़े थे बास्केट में वो हमने यहाँ पर फैला दिए हैं। तो अब टाइम है आराम का, बच्चे सो चुके हैं। तो चलिए अब हम भी करते हैं सोने की तैयारी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।